7 साल का सब्र टूटा और पूरा गांव कांप उठा। आज की कहानी एक बहू के खौफनाक सच की है। रामपुर एक छोटा सा गांव था। कच्ची गलियां, नीम का पुराना पेड़ और हर घर की कहानी जो बाहर से दिखती कम थी पर अंदर से ज्यादा। इसी गांव में ब्याही गई थी सीमा। सीमा पढ़ी लिखी नहीं थी लेकिन संस्कारों से भरी थी। माँ ने विदा करते समय बस इतना कहा था, बेटी ससुराल तेरा घर है, सब सह लेना पर घर मत तोड़ना। शादी के बाद पहले कुछ महीने ठीक रहे लेकिन धीरे धीरे सीमा की जिंदगी एक जिम्मेदारी नहीं एक बोझ बनती चली गई। सास की आवाज रोज चुभती थी, हमारे घर में बहू नहीं काम करने वाली चाहिए थी। पति रमेश चुप रहता, न विरोध करता न साथ देता। सीमा भी चुप रहती, हर बात सह लेती। सुबह 4 बजे उठना, हैंडपंप से पानी भरना, चूल्हा जलाना, घर खेत जानवर सब उसकी जिम्मेदारी। लेकिन जब गलती किसी और की होती, सजा सीमा को मिलती। एक दिन दूध गिर गया, सास ने ताना मारा, अब भागिन हमारे घर में कदम रखते ही नुकसान शुरू हो गया। सीमा ने सिर झुका लिया। उस दिन पहली बार उसकी आंखों में आंसू गिरे लेकिन आवाज नहीं निकली। गांव की औरतें कहती थी, बहू है सहना तो पड़ेगा। सीमा के मन में सवाल उठता, क्या बहू होना अपराध है? रमेश रात को आया। सीमा ने धीरे से कहा, आज मुझे बहुत बुरा लगा। रमेश बोला, तू समझा कर, माँ है बदल नहीं सकती। सीमा समझ गई, वह इस घर में अकेली है। एक दिन सीमा की माँ मिलने आई। माँ ने बेटी के सूखे हाथ देखे, झुकी आंखें देखी। माँ ने पूछा, ठीक तो है ना? सीमा मुस्कुरा दी, हाँ माँ सब ठीक है। माँ समझ गई लेकिन कुछ बोली नहीं। विदाई के समय माँ ने बस इतना कहा, बेटी सब सहना लेकिन खुद को मत खो देना। उस दिन पहली बार सीमा का दिल कांपा। गांव में पंचायत थी किसी छोटे विवाद को लेके। सास ने सबके सामने कहा, मेरी बहू तो बोझ है, न बच्चा दे पाई न इज्जत रख पाई। पूरा आंगन सन रह गया। सीमा का सिर झुक गया, उसके कानों में आवाज गूंजती रही, न बच्चा दे पाई। रमेश चुप था, एक शब्द नहीं बोला। उस पल सीमा के अंदर कुछ टूट गया। 7 साल बाद सीमा ने धीरे धीरे सिर उठाना चालू किया। आंखों में आंसू थे लेकिन आवाज मजबूत थी। उसने कहा, मैं आज बोलूंगी। गांव वाले चौंक गए। सीमा बोली, 7 साल से चुप हूं, हर दिन अपमान सहा, हर रात अकेले रोई। उसने रमेश की ओर देखा, मैंने तुझसे कभी ज्यादा नहीं मांगा, बस साथ मांगा था। सास की ओर मुड़ी, मैं बांझ नहीं हूं, डॉक्टर की रिपोर्ट मैंने देखी है, दिक्कत मुझे नहीं आपके बेटे को है। पूरा आंगन हिल गया। रमेश की आंखें नीचे झुक गई। सीमा बोली, मैं बहू हूं लेकिन इंसान भी हूं। सीमा ने कहा, आज के बाद मैं अपमान से नहीं जीऊंगी। अगर इस घर में मेरी इज्जत नहीं तो मैं यहां नहीं रहूंगी। गांव की औरतें रो पड़ी। पहली बार किसी बहू ने सबके सामने सच कहा था। सीमा मायके नहीं गई, उसने शहर में काम शुरू किया, खुद के पैरों पर खड़ी हुई। रमेश कई बार मिलने आया लेकिन सीमा ने कहा, रिश्ता तब तक नहीं जब तक सम्मान नहीं। गांव आज भी उस दिन को याद करता है जब एक बहू ने अपनी चुप्पी तोड़ी थी। अगर आप सीमा की जगह होते तो आप भी 7 साल चुप रहते या पहले ही बोल देते?